हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे 4 अंक का हासिल वाला घटाना। तो इसके लिए हम लेते हैं 4 अंक की संख्या। हमने ली 8456 और इसमें से हम घटाएंगे 3869। तो सबसे पहले हम इकाई के अंकों को घटाएंगे, यानी कि 6 में से 9 को। तो देखा जाए तो 6 क्या है हमारा, 9 से छोटा है, यानी कि यहाँ जो है घटाव संभव नहीं है। कभी भी घटाना जो है बड़े अंक से छोटे अंक में होता है। तो चूंकि 6 क्या है हमारा 9 से छोटा है, तो क्या करेगा यह, बगल वाले अंक से एक हासिल लेगा। तो हासिल लेगा तो चूंकि 6 है और जब एक हासिल लेगा तो यह हो जाएगा 16। जब 16 हो जाएगा तो अब इसमें से 9 को हम घटा सकते हैं। तो सबसे पहले 16 में से 9 को घटाना है, तो 16 के लिए हम खींच लेते हैं 16 लाइन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और इसमें से हमें घटाना है 9। तो 9 लाइनों को हम इसमें से काट देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अब देखते हैं कि 9 लाइनों को काटने के बाद कुल कितनी लाइनें बच गईं। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ हम इकाई के स्थान पे क्या लिख देंगे, 7। अब हम दहाई के अंक यानी कि 5 में से 6 को घटाएंगे। तो चूंकि 5 ने क्या किया था, एक हासिल दिया था। तो 5 ने जब एक हासिल दिया था तो अब यहाँ कितना बच गया, 4। तो यहाँ हम 4 लिख देते हैं। अब हम 4 में से 6 को घटाएंगे। तो यहाँ भी वही स्थिति है, 4 क्या है हमारा 6 से छोटा है। तो यह भी बगल वाले 4 से एक हासिल लेगा। तो यह जब बगल वाले 4 से एक हासिल लेगा तो यहाँ हो जाएगा 14। अब हम 14 में से 6 को घटाएंगे। तो सबसे पहले हम 14 के लिए खींच लेते हैं 14 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब हम इसमें से 6 लाइनों को काट देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और गिनते हैं कि कुल कितनी लाइनें बची। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 14 में से 6 घटाने के बाद क्या आया, 8। तो इसको हम दहाई के स्थान पे लिख देते हैं। इसके बाद हम सैकड़ा के अंकों को घटाएंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि हमने 4 में से एक हासिल दिया था यहाँ बगल वाली संख्या को, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ भी एक कम हो जाएगा, यहाँ 4 नहीं रहेगा, यहाँ हो जाएगा 3। तो यहाँ हम 3 लिख देते हैं। अब हम इस 3 में से इस 8 को घटाएंगे। तो चूंकि यहाँ भी वही समस्या आ गई, 3 हमारा क्या है 8 से कम है, तो यहाँ भी घटाव संभव नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी हम बगल वाले अंक यानी कि 8 से एक हासिल लेंगे। तो जब 8 से एक हासिल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और ये 3 13। तो अब हम 13 के लिए खींच लेते हैं 13 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13। अब इसमें से हमें 8 को घटा देना है, तो हम 8 लाइनों को काट देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम देखते हैं कि कुल कितनी लाइनें बची, उनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, यानी कि 13 में से 8 घटाने के बाद क्या आएगा, 5। और इस 5 को हम सैकड़ा के स्थान पे लिख देते हैं। इसके बाद हम हजार के अंक यानी कि 8 में से 3 को घटाएंगे, लेकिन चूंकि 8 में से 1 हासिल गया था तो यहाँ 8 ना होकर के यहाँ बच गए 7, तो यहाँ हम 7 लिख देते हैं। अब हम 7 में से सबसे पहले 7 में से 3 को घटाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले 7 के लिए खींच लेंगे 7 लाइन। तो 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें से हमें घटाना है 3, तो 3 लाइनों को हम काट देते हैं। 1 2 3, और गिनते हैं कि कुल कितनी लाइनें बच गई। तो 1 2 3 4, यानी कि 7 में से 3 घटाने के बाद हमारा उत्तर क्या आएगा, 4। तो इस 4 को हम हजार के स्थान पे लिख देते हैं। तो इस प्रकार 8456 में से 3869 घटाने के बाद हमारा उत्तर क्या आएगा, 4587। आइए घटाव के इस कॉन्सेप्ट को एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने जो संख्या ली वह है 9057, और इसमें से हम घटाएंगे 5429। तो ठीक वैसे ही सबसे पहले हम शुरुआत जो है इकाई के अंकों से शुरू करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम 7 में से 9 को घटाएंगे। यहाँ भी चूंकि 7 क्या है, 9 से छोटा है, तो 7 में से 9 नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, हम बगल वाले 5 से एक अंक हासिल लेंगे। तो चूंकि यहाँ 7 है और एक इसको हासिल मिल गया, तो यह हो गया अब ये 17। तो अब क्या करेंगे, इस 17 के लिए हम खींच लेंगे 17 लाइन। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब इसमें से हमें घटाना है चूंकि 9, तो 9 लाइनों को हम काट देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 लाइनों को काटने के बाद अब देखते हैं कि कुल कितनी लाइनें बच गईं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 17 में से 9 घटाने के बाद क्या आएगा, 8। तो इस 8 को हम इकाई के स्थान पे लिख देते हैं। अब चूंकि 5 में से 1 हासिल दिया गया था, तो यहाँ 5 ना रह करके 1 कम यानी कि 4 हो गया। तो अब हम इस 4 में से 2 को घटाएंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले 4 के लिए खींच लेते हैं 4 लाइन। 1 2 3 4, और इसमें से हमें घटाना है 2, तो 2 लाइनों को हम काट देते हैं। 1 और ये 2, और देखते हैं कि कुल कितनी लाइनें बच गईं। तो 1 और ये 2, यानी कि 4 में से 2 घटाने के बाद क्या आएगा, 2। तो इस 2 को हम दहाई के स्थान पे लिख देते हैं। इसके बाद अब हम
सैकड़ा के अंकों को घटाएंगे, यानी कि 0 में से 4 को। तो चूंकि 0 क्या है हमारा, 0 हमारा है 4 से कम, या हम यूँ कह सकते हैं कि 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो उसमें 4 घटाना संभव नहीं है। तो क्या करेगा, बगल वाले 9 में से 1 हासिल लेगा। तो यहाँ जब हासिल लेगा तो हो जाएगा 10, और ये 10 अब 4 से बड़ा हो गया, तो अब इसमें से घटाव संभव है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इस 10 के लिए खींच लेते हैं 10 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें से हमें घटाना है 4। तो 4 लाइनों को हम काट देते हैं। 1 2 3 4, और काटने के बाद अब देखते हैं कि कुल कितनी लाइनें बच गई। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 में से 4 घटाने के बाद हमारा उत्तर क्या आएगा, 6। तो इस 6 को हम 1000 के स्थान पे लिख देते हैं। अब हमें चूंकि यहाँ 9 में से 1 हासिल चला गया था, तो यहाँ बच गया हमारा 8। 9 में से जब 1 कम करेंगे तो हो जाएगा 8। तो यहाँ हम 1000 के स्थान पे 8 लिख देते हैं। अब हम इस 8 में से 5 को घटाएंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले 8 के लिए खींच लेते हैं 8 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें से हमें घटाना है 5। तो 5 लाइनों को हम काट देते हैं। 1 2 3 4 और ये 5, और काटने के बाद अब हम गिनते हैं कि कुल कितनी लाइनें बच गईं। 1 2 3, यानी कि 8 में से 5 घटाने के बाद हमारा उत्तर क्या आएगा, 3। तो इस 3 को हम 1000 के स्थान पे लिख देते हैं। तो इस प्रकार 9057 में से 5429 को घटाने के बाद हमारा उत्तर क्या आया, 3628। तो ये 2 अभ्यास प्रश्न हैं, इनके उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दें ताकि हमें भी मालूम चल सके कि आपको हमारे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट से कितना लाभ हुआ। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।